नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। बीएसटीसी 2023 का आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों विभिन्न उपमान जो है उपनाम। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाता है, तो 100% ये फैक्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट हैं तो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इन फैक्ट को कहीं ना कहीं मिस किया तो हो सकते हैं आपके 6 या 9 नंबर आपके एग्जाम में कम देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर एग्जाम में आए फिर आप पछतावा करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए ये फैक्ट रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे और पिछले बार वर्ष भी दिखे तो इस बार भी जी हाँ दोस्तों दिखेंगे। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की जल परी। जी हाँ दोस्तों, बिना देरी के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। राजस्थान की जल परी किसे कहते हैं? रीमा दत्ता को राजस्थान की दोस्तों जल परी कहा जाता है। सीधा फैक्ट याद रखना है, समझने वाली कोई बात इसमें है ही नहीं। राजस्थान का अबुल फजल या मारवाड़ का अबुल फजल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2 स्टार लगे यहाँ पर। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इन्होंने एक मूणोत नैणसी ख्यात नामक जो है ग्रंथ मूणोत नैणसी ने भी लिखा। ये मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे। कौन? मूणोत नैणसी। अब बात करें दोस्तों वागड़ के गांधी। जी हाँ दोस्तों, वागड़ के गांधी जो है भोगीलाल पांड्या को है वो कहा जाता है वागड़ के गांधी। राजस्थान के लौह पुरुष। जी हाँ दोस्तों, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष देखे तो सरदार पटेल को कहा जाता है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आपको वहां पर बताना है दामोदर लाल व्यास को जो है राजस्थान के लौह पुरुष कहा जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान का नरसिंह। नरसिंह किसे कहा जाता है? राजस्थान का भक्त कवि दुर्लभ को है राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, 3 स्टार लगे। ये मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? इतने सारे फैक्ट आपको प्रश्न में पूछे जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा रावचंद्र सेन। ये कहाँ का राजा थे? ये मारवाड़ के राजा थे। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ के राजा थे। अकबर रावचंद्र सेन के मध्य जो संघर्ष भी चला ये वही रावचंद्र सेन जी हैं। अब बात करते हैं आदिवासियों के मसीहा। जी हाँ दोस्तों, आदिवासियों के जो मसीहा हैं वो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों राजस्थान का कैमल मैन। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। राजस्थान का कैमल मैन आपके अशोक टांग को कहा जाता है। अब बात करें राजस्थान के गांधी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के गांधी कहा जाता है वो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान के जी हाँ दोस्तों 5वें पुत्र के रूप में गांधी जो है वो जेठ जमनालाल दास को कहा जाता है, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, इस क्लास में छपने वाला क्वेश्चन। यहाँ पर 5 स्टार लगे। ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन इस वर्ष भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न ये कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? एक तो ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर है महाराजा राय सिंह बीकानेर के ये राजा थे। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और बनने की संभावना है कि राजपूताने का कर्ण किस इतिहासकार ने कहा? जी हाँ दोस्तों, तो वो इतिहासकार थे देवी मुंशी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण महाराजा राय सिंह बीकानेर को कहा है। ये राव कल्याणमल के राय सिंह पुत्र थे। बस इतना याद रखना होगा। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्लास में छपने वाला क्वेश्चन है। अब बात करते हैं राजस्थान का नेहरू। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। गांधी जी के 5वें पुत्र। जी हाँ दोस्तों, सेठ जमनालाल बजाज, इन्होंने किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और ये अहिंसात्मक आंदोलन के जो है वो अग्रणी रूप में आगे आए, इसलिए इन्होंने गांधी जी के 5वें पुत्र कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़। जब मैंने अलग अलग जिले की दृश्य क्लासें पढ़ाई थी, उसमें हर किले मंदिर हर चीज़ पढ़ाई, तो उसमें ये भी बताया था, इसलिए ये पढ़ने के लिए आपको आसानी होगी। जो बच्चे नहीं ले रहे हैं क्लासें वो 1 से लगा के शुरू कर दीजिए, क्योंकि बीएसटीसी 2023 निःशुल्क बैच आपके सामने चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हूबहू क्लास से जो है प्रश्न आएंगे, फिर बाद में पछतावा आपके न हो, इसलिए मैं आपको अवगत करा देता हूँ। अब बात करते हैं बागड़ के धनी। जी हाँ दोस्तों, बागड़ के धनी आपके नरहड़ के पीर को कहा जाता है बागड़ के धनी। चलिए अब बात करते हैं किसान आंदोलन के जनक। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसान आंदोलन के जनक किसे कहते हैं? विजय सिंह पत्ती को किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। लेकिन यहाँ से एक फैक्ट और भी याद रखिए कि विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या है? भूप सिंह गुर्जर। जी हाँ दोस्तों, भूप सिंह गुर्जर, ये भी रट लीजिएगा। साथ में अगर नोट्स बना रहे हो तो ये भी लिख लीजिएगा कि विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं मेवाड़ के भीष्म पितामह राव सुंडा को कहा जाता है। सर जी, राव सुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है? इसके पीछे स्टोरी क्या है? तो स्टोरी भी बता देता हूँ कि ये देखिए दोस्तों, राव सुंडा मेवाड़ के राणा लाखा के, जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ के राजा थे वो राणा लाखा थे, उसके पुत्र का नाम था राव सुंडा। ये तो थी मेवाड़ की संबंधित। यहाँ से घटना मारवाड़ की ओर होती है। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ के राजा थे राव सुंडा, वो भी राव सुंडा और ये राव सुंडा अलग है। मारवाड़ के राजा थे राव सुंडा, उसके एक पुत्र थे जी हाँ दोस्तों राव कान्हा।
राव कान्हा को है जो है वो राव कान्हा और राव रणमल दो भाई थे मारवाड़ में। किसके पुत्र थे? राव छुंडा के। तो राव छुंडा ने जो है राजा कान्हा को बना लिया, रणमल को नहीं बनाया। फिर रणमल इससे नाराज होकर अपनी एक बहन थी हंसाबाई, जी हाँ दोस्तों, हंसाबाई को लेकर ये मेवाड़ चला गया और मेवाड़ रणमल ने ये सोचा कि मेरी बहन हंसाबाई का विवाह इस राव छुंडा के साथ करवा दूंगा, क्योंकि राणा लाका मेवाड़ के बाद इस राजा जो है राणा लाका का पुत्र राव छुंडा ही बनेगा, तो फिर मेरी बहन जो है खुश रहेगी और मैं भी राजपाट करूंगा। ये सोची समझी साल जो है रणमल ने सोची, लेकिन रणमल दरबार में राणा लाखा बैठे थे मेवाड़ के राजा। जी हाँ दोस्तों, ये राव छुंडा मेवाड़ का युवराज था। तो राणा लाखा को जो है गलती से जो है राव छुंडा की जगह राणा लाखा को नारियल दे दिया विवाह का, जिससे सभी दरबार में हंस पड़े कि राजा राणा लाखा बूढ़े हो गए, अभी तो इनकी जाने की उम्र है, फिर ये विवाह कैसे करेंगे। ये मजाक हुई थी। तो इससे राव छुंडा नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और कहा कि अगर विवाह होगा हंसाबाई का तो मेरे पिता राणा लाखा के साथ ही होगा। ये जब कहा तो दरबार में सभी आश्चर्यचकित हो गए। रणमल ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाका के साथ करवा दूंगा, लेकिन इसकी एक शर्त है कि मेरे हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र होगा वो मेवाड़ का राजा बनेगा, तुम नहीं होगे। तो राव छुंडा ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं वचन लेता हूं कि मैं इसके आने वाले संतान को ही राजा बनाऊंगा, मैं नहीं बनूंगा। जब हंसाबाई का इसके बाद जो बेटा हुआ उसका नाम मोकल था, और मोकल के बाद जो राजा बने वो महाराणा कुंभा। इस प्रकार से जो क्रम चला मेवाड़ का चला। ये थी स्टोरी आपके। इसके बाद राणा जो राव छुंडा है वो यहाँ से राजपाट छोड़ के चले गए। ये जो वचन लिया इसके कारण इनको मेवाड़ के भीष्म पितामह कहा जाता है। ये थी आपकी शॉर्ट स्टोरी। अब बात करते हैं राजस्थान के भगीरथ महाराजा गंगा सिंह बीकानेर को कहा जाता है। ये बीकानेर के राजा थे। तो इन्होंने जो है वो, जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी जिस प्रकार उद्गम लेती थी इसी प्रकार इन्होंने नदी है वो राजस्थान में भागीरथ के रूप में नदी लेके आए। जी हाँ दोस्तों, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड को जो है घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए कर्नल जेम्स टॉड का सर्वप्रथम राजस्थान में आगमन कहाँ हुआ? भीलवाड़ा में हुआ। ये भी आप याद रखिएगा कि कर्नल जेम्स टॉड का सर्वप्रथम राजस्थान में आगमन कहाँ हुआ? तो भीलवाड़ा में हुआ। कर्नल जेम्स टॉड ने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान एक पुस्तक भी लिखी थी, वो जब मैं राजस्थान का परिचय करवाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए आधुनिक राजस्थान के जो है निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, स्टार लगाइए। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों मारवाड़ की नूरजहाँ। मारवाड़ की नूरजहाँ जो है किसे कहा जाता है? गुलाब राय। ये किसी की प्रेमिक जो है प्रेमिका थी। ये दोस्तों विजय सिंह, जी हाँ दोस्तों, महाराजा विजय सिंह की जो है ये प्रेमिका थी, इसलिए मारवाड़ की नूरजहाँ गुलाब राय को कहा जाता है। और मारवाड़ का, जी हाँ दोस्तों, जहांगीर जो है वो विजय सिंह को, महाराजा विजय सिंह को कहा जाता है। अब बात करें राजस्थान की राधा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। मीरा का अवतार जो है वो गौरीबाई कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों राजस्थान की मरु कोकिला। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है। और राजस्थान की जलपरी, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों राजस्थान की लता। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा फैक्ट आएगा। राजस्थान की लता किसे कहा जाता है? सीमा मिश्रा को राजस्थान की जो है लता कहा जाता है। आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मंजू राजपाल को आदिवासियों की बाईजी कहा जाता है। सुक्वेश की छनछनी। जी हाँ दोस्तों, सुक्वेश की छनछनी सुरभि मिश्रा को कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों वागड़ बा। वागड़ बा दोस्तों आपके मणिबेन पंड्या को जो है वागड़ बाह कहा जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा है मैं वहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, रोक के, क्योंकि आपका नंबर लाना ही मेरा प्रमुख उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की उड़न परी हमीदा बानो को कहा जाता है। राजस्थान की श्रीदेवी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की श्रीदेवी नीलू को कहा जाता है। ये नीलू कौन है? ये वही नीलू है जो दिया और बातिया में एक सीरियल आता था, उसमें जो बाबू का रोल निभाती थी। जी हाँ दोस्तों, संध्या, बाबू, सूरज, इस प्रकार से जो किरदार, जो पात्र होते थे उस दिया और बातिया सीरियल में, तो वो बाबू का जो रोल, सास का रोल निभाती थी, ये वही नीलू है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राजस्थान की श्रीदेवी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी, मोस्ट इंपोर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, किशनगढ़ की थी ये सावंत सिंह की प्रेमिका थी। राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी। जी हाँ दोस्तों, एरिक डिक्सन ने राजस्थान की मोनालिसा कहा। किसने कहा? एरिक डिक्सन ने राजस्थान की मोनालिसा किसे? बनी ठनी को। मोस्ट इंपोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, रूटी रानी उम्मदे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये राव मालदेव की रानी थी। जी हाँ दोस्तों, रूट कर जो है तारागढ़ अजमेर के दुर्ग में रहने लगी, ये वही रूटी रानी है। हाड़ी रानी सेल कवर। जी हाँ दोस्तों, इसके माध्यम से भी मैं बता रहा हूँ कि ये कौन थी, ताकि आपको याद रहे। हाड़ी रानी सेल कवर, जिसने अपना सिर काट दे दिया। जी हाँ दोस्तों, रतन सिंह सुंडावत अपने पति को सिर काट के दे दिया, ये सेल कवर हाड़ी रानी वही है। वागीश्वरी रमाबाई, ये महाराणा कुंभा की बहन थी दोस्तों, वागीश्वरी कहा जाता है इनको।
अब बात करें पानी वाली बाईजी, विमला कौशिक को जो है दोस्तों पानी वाली बाईजी कहा जाता है। मराठा सुंदरी या अपराजिता प्रतिभा देवी पाटिल को कहा जाता है। अभी तक आरपीजी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि बीएसटीसी 2023 में एग्जाम में हूबहू छपने वाली हमारी क्लासें हैं, इससे एक बार भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो छात्र राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा है तो मैं कहता हूं आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, बाद में जब मैं ये प्रूफ डालूंगा कि हमारी क्लास से ये प्रश्न आए, फिर बच्चे कहेंगे पछतावा होगा उनको, तो पछतावा कहीं ना कहीं ना हो। 10 मिनट की क्लासें हैं, इतने समय लगता नहीं है। सभी 4-5 घंटे की मेहनत लगा के 2-3 किताबों को पढ़ के 5 साल पेपर को एनालिसिस करने के बाद आपके सामने ये क्लास आती हैं। तो एक तरह से आपके सामने मैं हलवा परोस रहा हूँ। अब खाइए या न खाइए ये आपकी मर्जी है। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी, अगर आपको सिलेक्शन लेना होगा तो पढ़ना तो पड़ेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।